कर देते हैं। बात बात यही है कि देखिए, अगर तो अवाम की हम पल्स की बात करें तो मरियम नवाज ही लोगों की है, क्योंकि देखिए सियासत वही है जो बहादुरी से हो, और सिर्फ ये दावे बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खिताबात से आप चीजें नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, मरियम नवाज में थोड़ी सी जज्बाती जो पन है, उन्हें थोड़ा सा उसके तरफ अपना गौर करना होगा। और अगर इमरान खान जैसा आदमी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो मरियम नवाज से उनसे हजार गुना अच्छी है, और अवाम में उनकी मकबूलियत भी है। अगर उनकी मकबूलियत ना हो तो ये लोग उनके खिलाफ इतना ज्यादा क्यों प्रोपोगंडा करें। उनकी बेटे की शादी है, उसके अंदर और कोई चीज नहीं मिली, उनकी खुशी में रंग में भंग डालने के लिए आप जनाब उनके कीमती मलबूसात की बातें शुरू कर दे। बच्चे ने जनाब बहुत महंगे कपड़े पहन लिए, ये कर लिया वो कर लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की जो मकबूलियत है उसे खत्म करने के लिए उनके खिलाफ प्रोपोगंडा होता है। और शायद मुस्लिम लीग नून इस चीज में नाकाम है कि वो इस प्रोपोगंडा को काउंटर नहीं कर पाई। ना नून लीग नवाज शरीफ की दफा अपना बयानिया बना सकी थी जब पनामा आया था, ना ही शहबाज शरीफ अपने खिलाफ होने वाले केसेस में उसे कैटर कर सके हैं, ना ही मरियम नवाज के खिलाफ जो प्रोपोगंडा होता है उसका भरपूर जवाब दिया जा सक रहा है मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल की तरफ से। जबकि कहा तो यही जाता है मुस्लिम लीग नून का बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया सेल है, लेकिन मैं ये देखता हूँ बतौर एक सहाफी के इंतहाई पोशीदा उनका निज़ाम है। इवन के वो जर्नलिस्ट के साथ उनके राब्ते नहीं है, तो आम आदमी के साथ वो बयानिया अपना किस तरह शेयर करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर हम बात करें कि कौन मुस्लिम लीग नून को लीड करेगा, तो बहरहाल तो इसमें अभी नवाज शरीफ ही नजर आ रहे हैं ड्राइविंग सीट पर। लेकिन अगर ड्राइविंग सीट के ऊपर कभी भी खुदा ना खास्ता कोई फैसला लेने की बात होगी, तो मैं आपको इस बात के ऊपर आपको बड़ा कैटेगोरिकली कहूंगा कि फिर वो मरियम नवाज होंगी। चाहे वो एक नई मुस्लिम लीग की शक्ल में आए, लेकिन वो फिर मरियम नवाज ही होंगी जो सर ये मुस्लिम नई लीग। मुस्लिम लीग नून की शक्ल में आए, ये जरा थोड़ा सा नाजरीन को थोड़ा सा जरा खुल के बता दें कि इसका आपका इशारा किस तरफ है सर। देखिए ऑब्वियसली, देखिए अगर अगर तो ऐसे हालात पैदा होते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं और मरियम नवाज के ऊपर, क्योंकि अभी तो केसेस हैं, अभी तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ बॉक्स हम ये कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, अभी तो मरियम नवाज नाअहल है और वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अहल नहीं है। लेकिन अगर वो अहल हो जाती है तो उस वक्त ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। और नून लीग के अंदर जो सबसे एक बड़ा मैं एक चीज देखता हूँ, आज भी मैंने अवारी होटल लाहौर में जो तकरीब थी वहां पर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, नवाज शरीफ भी मौजूद थे। सबसे जो बड़ी मैं चीज एक मुझे एज अ क्रिटिक और एक उन्हें बतौर सहाफी नोट कर रहा था कि जैसे ही नवाज शरीफ का खिताब शुरू होने लगता है शहबाज शरीफ वहां से उठ के चले जाते हैं। तो क्यों चले जाते हैं, इसका जवाब शहबाज शरीफ को देना होगा। और जब शहबाज शरीफ खिताब कर रहे होते हैं उस वक्त नारे लगाए जाते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ। जब कोई और खिताब कर रहा होता है तो कहा जाता है वजीर आजम नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ खुद आके कहते हैं कि वजीर आजम चौथी दफा आएगा तो मेरा भाई नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेगा और मुल्क को बुहरान से निकालेगा। तो जब एक ऐसा शख्स जो कि खुद भी इस चीज के ऊपर अभी तक वो डिटरमिनेट नहीं है, ना ही अभी तक वो क्लियर है कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ। क्योंकि अगर तो शहबाज शरीफ साहब, मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता, मैं समझता हूँ अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। इन हालात में अगर पाकिस्तान को अभी भी पाकिस्तान की किश्ती को इस मंजदाहार से निकालना है तो शहबाज शरीफ से अच्छा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। ना सिर्फ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत हार्ड वर्किंग जी जो है एक कारकुन है, लीडर है, और उन्हें चीजों का अदराक है, उन्हें चीजों की सेंसिटिविटी का पता है। तो वो एक बड़े अच्छे जो है आपके प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर के तौर पर आपके पाकिस्तान के लिए मुतबादल के तौर पर सामने आ सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह उस बंदे का केस लड़ूं कि जो खुद ही अभी कंफ्यूज है और वो खड़े होकर कहता है नहीं जी चौथी बार भी नवाज शरीफ। और सबको पता है कि नवाज शरीफ बेशक वो नाहल है, हुए हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, वो अभी उनके केसेस खत्म नहीं हुए। तो आप कम से कम आप तो क्लैरिटी आपके अंदर आनी चाहिए। तो आप बहाम शहबाज साहब खुद फैला रहे हैं लोगों के अंदर। तो इस मौके पर फिर मैं ये मेरा वोट जो है फिर मरियम नवाज की तरफ जाता है कि भाई नहीं, कम से कम वो लड़की है, खातून है, उसने अपनी सियासत 10 साल पहले शुरू की और उस 10 साल से भी कम अरसे में मैंने मरियम नवाज को इब्तदाई दिनों में देखा। और एक बिल्कुल घरेलू औरत जो एक पर्दे की हालत में आती थी, सारा चेहरा उसका ढका होता था, सारा लिबास जो है ढक के सिर्फ चेहरा उसके नजर आ रहा होता था। और आके एक घरेलू, क्योंकि एक ये हम ये कह सकते हैं कदामत पसंद ये खानदान है, शरीफ खानदान। और उस माहौल के अंदर वो जबकि हमजा शहबाज मुतबादल के तौर पर और जानशीन के तौर पर समझे जा रहे थे
जब नवाज शरीफ जलावतनी से वापस आए। लेकिन सारी सूरत हाल में मरियम नवाज आगे आती हैं, वो सोशल मीडिया भी चलाती हैं, मीडिया के साथ भी वो इंटरेक्ट करती हैं, और ना सिर्फ वो तमाम मामलात में आगे आगे होती हैं, बल्कि जब नवाज शरीफ की नाअहली होती है वही खातून होती है जो अपने बाप के साथ पाकिस्तान में पंजाब के अंदर और केपी के अंदर जाकर जलसे करती है। इसी तरह जब बाप गिरफ्तार हो जाता है तो कोई आवाज नहीं निकालता, चाचा गिरफ्तार हो जाता है कोई आवाज नहीं निकालता, लेकिन मरियम नवाज है कि वो अपने सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, बाहर निकल के भी एक्टिव है, उन्हें नैब में बुलाया जाता है, और जिस वक्त नैब में उनकी पेशी थी वो इतना खौफजदा वहां पे माहौल था, हर तरफ पुलिस थी, लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस थे, लेकिन उसके बावजूद वो खातून वहां पे डटी रही और वो कहती रही मुझे अंदर जाने दे। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये मरियम नवाज के क्रेडिट में जाएंगी। कोई वो बाय नेचर एक बहादुर खातून है, और अगर सियासत के अंदर मैं ये नहीं कहता कि आपकी बहादुरी ही सब कुछ है, लेकिन एक बोल्ड सियासतदान जो है वो तारीख में कभी भी हमेशा के लिए अमर होता है, कभी भी उसका किरदार खत्म नहीं किया जा सकता। जुल्फकार अली भुट्टो को लोग क्यों याद करते हैं? उनकी यूएन के अंदर जो उनकी जनरल असेंबली के अंदर स्पीच थी उसका हवाला क्यों दिया जाता है कि उन्होंने बेशक डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स थी उसकी खिलाफ वर्जी की कि वो स्पीच पार्ट के वहां में चले गए, वो नहीं उससे होना चाहिए था, लेकिन वो उनके अंदर जो उनका ब्रेवनेस था, उनका एक इमोशनल लोगों के साथ ताल्लुक था, वही चीज नजर आती है मरियम नवाज के अंदर भी। नवाज शरीफ अपनी जो है शायद कुछ लोग उसे जिद कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनका अपने मौकफ के ऊपर डट जाना वो नवाज शरीफ को लोगों के अंदर अपने उनका वोट बैंक को इंक्रीज कर रहे हैं, और यही